नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज पर। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन पूर्वी भारत शाखाओं की 60वीं वार्षिक आम सभा की बैठक 27 अक्टूबर को महाजाति सदन कोलकाता में बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अधिकारियों और अन्य राज्यों के संगठन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की ओर से उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि बैंक में लंबे समय से स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण वर्तमान में कार्यरत बैंक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके साथ ही उन्होंने 5 दिन कार्य दिवस के नारे में कार्य जीवन संतुलन का विषय भी उठाया। फिर उन्होंने कहा कि अगर उच्च अधिकारियों ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन का रास्ता चुनेंगे। बैठक में FBO IOA के अध्यक्ष नागेश्वर, अध्यक्ष संजय दास, महासचिव नीलेश पवार, संगठन के वरिष्ठ नेता रंजीत रंजन रॉय, उड़ीसा राज्य शाखा के नेता कमलजीत महापात्र, झारखंड के सुनील लाकड़ा और बिहार एवं अन्य राज्यों के संगठन के सदस्य भी उपस्थित थे। इनके अलावा इन्होंने और क्या कहा, देख लीजिए ITV न्यूज पर। देखिए, ये जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होता है, ये हम लोग का संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसमें हमको हर साल हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने हमारा लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है, हमारा अकाउंट्स प्रस्तुत करना होता है और इसमें हम फ्यूचर रोड मैप फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑफिसर फ्रेटर्निटी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बैंक और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कुछ डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि आज के इसमें हमने यू ऑल वर प्रेजेंट, हमने इसमें बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए इन द फर्स्ट बिजनेस सेशन जो हमारे ऑफिसर फ्रेटर्निटी को इम्पैक्ट करते हैं, एंड इन द ओपन सेशन ऑल्सो हमने ऐसे सारे मुद्दे रखे जो हमारे ऑफिसर्स को डे टू डे उनको वर्किंग लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए। एट द सेम टाइम हाउ कैन दे इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द nation as a whole, because what we see public sector bankers, because of grappling IT infrastructure, many of the times they are not able to provide good service, because today we being a public sector banker we are doing all the financial inclusion work, जो भी गवर्नमेंट का जनधन का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का काम है, मुद्रा का है, PM स्वनिधि है, all those laborious work we are doing, but when it comes to giving benefit, what is government doing? They are very comfortably pushing the salary accounts टू द रिटेल द प्राइवेट बैंकर्स, क्योंकि आज वो उनको एक अच्छा कुशन निम मिल रहा है। जबकि अगर काम हम लोग कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम, बिकॉज कासा जो आप सबने सुना, इट इज़ अ बर्निंग इशू, सो फॉर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फॉर ऑब्टेनिंग गुड फ्लोट, वी हैव टेकन दिस वेरियस डिसीजंस कि हम गवर्नमेंट को फॉर द फ्यूचर रोड मैप कैसे किस किस मुद्दे पे चैलेंज करेंगे। एट द सेम टाइम हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ वेयर आर सैलरी वॉज इंक्रीज, बट one of the most important agenda, that is 5-day banking for the bankers, that is being discussed today, because what happens, all the regulators, banks का क्या है, it is being regulated by DFS, it is being regulated by Ministry of Finance, it is being regulated by SEBI, it is being regulated by IRDA, and all those, even insurance companies today they all have 5-day banking। आज क्या हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस हम सैटरडे जब उनको छुट्टी है तब हम बेच रहे हैं। सो इट इज़ आवर एंडीवर दैट वी विल फाइट फॉर आवर 5-day बैंकिंग एट द सेम टाइम। बस क्योंकि ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन जब तक ये बैंकिंग सेक्टर अभी भी आपका जब प्राइवेटाइज जब तक नहीं होता है, वो केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालन प्रक्रिया जो है उसी के अंदर है। हमारे जो करता है वो है केंद्रीय सरकार, उस सरकार का केस में हम लोग को लड़ना है। आपस में हमारे बैंक के अंदर में जितना आपका कर्मचारी है उसका ग्रेडेशन अलग अलग है। कोई केस मीडियम, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर, जोनल मैनेजर, बट ऑल आर द वर्कर्स, ऑल आर द एम्प्लॉयज़। देयरफॉर हमारा लड़ाई उनका अगेंस्ट में नहीं है, हमारा लड़ाई जो है नियम नीति सिद्धांत, सरकार की जो नियम नीति सिद्धांत उसका ऊपर है, उसका अगेंस्ट में ही हमारी लड़ाई है। सर, थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात हुई है, उसके बारे में देखिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में हम लोग विरोध नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी जरूरी है, लेकिन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को ये जो मिस सेलिंग होता है, लोगों को ना समझा के, गलत सलत समझा के जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो बेचा जाता है, उसी के अगेंस्ट में हम लोग विरोध जिक्र करते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट तो ये हमारे, इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल, वी हैव एक्सेप्टेड इट। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए, लेकिन मिस सेलिंग नहीं होनी चाहिए, क्रॉस सेलिंग होनी चाहिए।
सर आगे सर बैंकर्स को क्या चैलेंजेस बैंकर का तो देखिए चैलेंज ही चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंज है उसका। बैंकर का जो चैलेंज है वो है आपका वो जो आउटसोर्सिंग है, उसका जो कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म है, धीरे धीरे नियुक्ति को बंद करके वो आपका जो परमानेंट एम्प्लॉय को ख़त्म करके वो आपको अप्रेंटिस का नाम से कम पैसा दे करके उससे वही काम लेगा जो कि ये सब्स्टिट्यूट करेंगे नॉर्मल जो एम्प्लॉय को उसको। तो इसका ये भी एक तो चैलेंज है। दूसरा चीज़ जो चैलेंज है वो जो मीन्स ग्राहक सेवा देने में हम लोग मीन्स जो हमारे कर्मी संख्या होनी चाहिए वो हमारा कर्मी संख्या इतना नहीं हो रहा है। हम प्राइवेट बैंक के सामने हम फीका पड़ रहे हैं, इसीलिए ग्राहक जो है वो प्राइवेट बैंक में जा रहा है, लेकिन हमारा दोष नहीं है। और हमारे जिसमें जो है बैंक में नेशनलाइज्ड बैंक में सारी चीज़ जो ग्राहक के लिए हित के लिए है, बहुत सारे प्रोडक्ट ग्राहक हित के लिए, सरकार की जितना प्रोडक्ट है जितना प्रकल्प है वो वास्तवित होता है हमारे सरकारी बैंक द्वारा। लेकिन क्या है हम ग्राहक सेवा ठीक ढंग से नहीं दे पाते हैं। उतना हज़ार लाखों लोगों को मीन्स वो मुफ्त में सरकार की प्रकल्प को वास्तवित करने में हम सेवा देते हैं। हम क्या होता है वही कर्मी को लेकर के हम चलते हैं, उसका चलते क्या होता है हमारे जो बड़े बड़े जो ग्राहक है उनको थोड़ा सा ग्राहक सेवा में ठप होता है, वो चले जाते हैं दूसरा जगह में। लेकिन Artificial intelligence, I think in my Sanjay Das speech, the country as India, we have more than 140 crores people in this country. So many people, the below poverty line, all workforce of this country, when we are going to replace the artificial intelligence, so across the country many people they will become a jobless. Yes, definitely as is technology we may accept, we may adapt, but overall when you are looking out about the countrywide, so I don't think so the many people may not get the employment also.